गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग पहले भी एसक्यूएल कमांड डिस्कस कर चुके हैं। आज एक बार जल्दी से फिर से इसका रिवीजन पिछले वाले कमांड्स का करते हैं और कुछ नए आगे कमांड्स हम लोग सीखते हैं। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि मान लीजिए हमने एसक्यूएल ओपन कर लिया, अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पास में कौन कौन से डेटाबेस एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला कमांड है शो डेटा बेसिस। ध्यान से देखिए, सबसे पहला कमांड हमने यहाँ पर लिखा हुआ ये दैट इज एसक्यूएल प्रॉम्प्ट। यहाँ पर जाएंगे, आप लिखेंगे SHOW, डेटाबेस नहीं डेटाबेसिस, कोलन लगाएंगे। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपके एसक्यूएल में पहले से जितने भी डेटाबेस एग्जिस्ट कर रहे होंगे उन सबकी लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। अब मान लीजिए हमको तो अपने डेटाबेस में काम करना है, अपना खुद का डेटाबेस बनाना है और सारे स्टूडेंट्स अपना ही डेटाबेस क्रिएट करते हैं। बेसिकली डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ टेबल्स, एंड टेबल इज द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। आप विंडोज के साथ अगर इसको कंपेयर करके देखें तो इसको एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक फोल्डर या डायरेक्टरी की तरह काम करता है। बहुत आसान है। क्रिएट डेटाबेस, ये कमांड है हमारे पास में, और यहां पर हम डेटाबेस का नाम लिखते हैं जिस नाम से हमें डेटाबेस बनाना है। तो सारे स्टूडेंट्स अपने अपने नाम से डेटाबेस क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने कहा क्रिएट डेटाबेस स्कूल, सेमीकोलन, एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको एक मैसेज मिलेगा कि वन डेटाबेस क्रिएटेड। इस तरह से आपने स्कूल नाम का डेटाबेस बना लिया। अब मान लीजिए हमें इसको यूज करना है, हम इस डेटाबेस को यूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए कमांड है, तीसरा कमांड है यूज। और यूज लिखने के बाद अब आपको दोबारा से डेटाबेस लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। यूज और डायरेक्ट डेटाबेस का नाम लिख देते हैं, डेटा बेस नेम। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कहा यूज स्कूल। जैसे ही आप लिखेंगे यूज स्कूल, अब स्कूल नाम के डेटाबेस को आप यूज कर रहे हैं। अब जो भी आप इसके अंदर काम करेंगे वो सब स्कूल डेटाबेस के अंदर सेव होता जाएगा। इसके बाद मान लीजिए आप किसी डेटाबेस को रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कमांड है ड्रॉप। ये आपका एसक्यूएल प्रॉम्प्ट हुआ। यहां लिखेंगे ड्रॉप, DROP, ड्रॉप, और इसके बाद डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस नेम। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने कौन सा डेटाबेस बनाया था? स्कूल नाम का डेटाबेस बनाया था। सपोज यही अगर डिलीट करना है तो लिखेंगे ड्रॉप डेटा बेस और यहां पर स्कूल। जैसे ही आप एंटर करेंगे वन डेटाबेस ड्रॉप, आपको डेटाबेस डिलीटेड का मैसेज मिल जाएगा। जो स्कूल डेटाबेस आपने बनाया था वो आपका रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो सबसे पहले डेटाबेस की लिस्ट देखने के लिए शो डेटाबेस कमांड है। अपना खुद का डेटाबेस बनाने के लिए क्रिएट डेटाबेस कमांड है, और डेटाबेस को यूज करने के लिए यूज कमांड है। चौथा, अगर डेटाबेस को डिलीट करना है तो ड्रॉप डेटाबेस कमांड है। ये चार कमांड। इसके बाद हम लोग अब डेटाबेस के अंदर क्या होता है? टेबल्स होती हैं। तो सबसे पहले टेबल की लिस्ट अगर देखना है कि पहले से टेबल कोई बनी है या नहीं बनी है, तो उसके लिए शो टेबल्स कमांड है, और नई टेबल बनाने के लिए क्रिएट टेबल कमांड है। तो देखिए
इसके बाद पांचवा है ये आपका एसक्यूएल प्रॉम्प्ट, SHOW। जैसे आप लिखेंगे सो टेबल्स, क्या करेगा, टेबल्स की लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी, जो पहले से टेबल अगर बनी होगी। अगर नहीं बनी है तो आपको टेबल बनानी पड़ेगी। और टेबल बनाने का तरीका क्या है, क्रिएट टेबल। देखिए पहले भी हम लोग ये कमांड पढ़ चुके हैं, फिर से देखते हैं। क्रिएट टेबल, ये आपका एसक्यूएल प्रॉम्प्ट, क्रिएट, दोनों में अंतर है, स्पेस है क्रिएट और टेबल में, क्रिएट टेबल। और इसके बाद में ये आपका हो गया टेबल नेम। और इसके बाद ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट लगाने के बाद कॉलम का नाम लिखेंगे, कॉलम नेम, टाइप, साइज, कामा। इसके बाद कॉलम नेम और लास्ट में दूसरे कॉलम का नाम, उसका टाइप और उसका साइज। इस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं। देखिए एक उदाहरण, इसका एग्जांपल, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम हमने दिया स्टूडेंट, ब्रैकेट। अब कॉलम नेम में सबसे पहले हमने दे दिया रोल नंबर, इंटीजर टाइप। यहीं पर आप कांस्टेंट भी डिफाइन कर सकते हैं, नॉट नल प्राइमरी की, तो हमने यहीं पर लिख दिया कैपिटल में नॉट नल। ये पहला कॉलम का डेफिनेशन हो गया। दूसरे कॉलम में हमने दे दिया, मान लीजिए इसको हमने नॉट नल भी कहा और प्राइमरी भी कहा है, तो कंटिन्यूएशन में रहेगा। आप कामा लगाएंगे तो पहला कॉलम डिफाइन हो गया, क्या, रोल नंबर। अब दूसरा कॉलम हम दे रहे हैं, दूसरे कॉलम का नाम है नेम। डेटा टाइप हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, वैर 20। तीसरा हमने दे दिया जेंडर, कैरेक्टर टाइप का है और साइज 8 है। कामा, मार्क्स दे दिया इंटीजर, मार्क्स आपका इंटीजर है, मान लीजिए हमने 5 दे दिया। डीओबी, इसका डेटा टाइप है डेट और ये सेमीकोलन। जैसे ही सेमीकोलन लगा के आप एंटर करेंगे तो आपको मैसेज मिलेगा 1 टेबल क्रिएटेड, अर्थात एक टेबल आपकी क्रिएट हो गई है। इसके बाद अब आप जब देखेंगे शो करने के लिए शो टेबल्स, तो आपको स्टूडेंट नाम की टेबल यहां पर डिस्प्ले हो जाएगी। इसके बाद मान लीजिए हमें टेबल का स्कीमा देखना है, टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, तो उसमें कौन कौन से कॉलम हैं, उनका टाइप क्या है, कौन कौन से कांस्टेंट हैं। तो उसके लिए कमांड है डिस्क्राइब टेबल नेम। देखिए आप टेबल का स्कीमा देखना चाहते हैं तो यहीं पर है DESCRIB, या तो पूरा लिखें या DESC लिखें, या तो ये लिखें या DESC और फिर टेबल का नाम, फॉर एग्जाम्पल DESC
स्टूडेंट। जैसे ही आप इस कमांड को रन करेंगे तो आपको स्टूडेंट टेबल का पूरा स्कीमा दिख जाएगा। उस स्कीमा में क्या क्या आपको डिस्प्ले होगा कि आपका फील्ड कौन कौन से हैं। तो आपने पहला फील्ड दिया था रोल नंबर, उसका टाइप दिखेगा, टाइप क्या था इंटीजर। जो साइज दिया होगा वो साइज दिखेगा, की दिखेगी अगर कोई की बनाई होगी। दूसरा फील्ड नेम था, नेम दिखेगा, उसका भी टाइप दिखेगा, की होगी तो की, डिफॉल्ट वैल्यू अगर कुछ सेट की होगी तो डिफॉल्ट वैल्यू। ऐसे ही जेंडर, मार्क्स और डेटाबेस, इस तरीके से ये आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अब सपोज हम चाहते हैं कि टेबल के अंदर हमें टपल्स क्रिएट करने हैं। टपल्स मीन्स हमें रिकॉर्ड क्रिएट करना है। तो रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए या इंसर्ट करने के लिए हमारे पास में कुल 4 मेथड हैं। पहला मेथड क्या है कि आप टेबल में, जो टेबल आपने बनाई है उसमें सारे कॉलम की वैल्यू अगर देना है, देखिए तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज कमांड है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम और वैल्यूज, और इसके बाद आप ब्रैकेट लगा लीजिए और लाइन से वैल्यू दे दीजिए, वैल्यू 1, वैल्यू 2 डॉट डॉट और लास्ट में सेमीकोलन। तो अगर आपने 5 कॉलम बनाए थे तो पांचों वैल्यू आपको यहां पर उसी ऑर्डर में देनी पड़ेगी जिस ऑर्डर में आपका स्कीमा है, अर्थात पहले रोल नंबर, फिर नाम, फिर जेंडर, फिर मार्क्स और फिर उनका डेट ऑफ बर्थ। देखिए फॉर एग्जांपल, इंसर्ट इनटू टेबल हमारी थी स्टूडेंट और ब्रैकेट, वैल्यू जो पहला था रोल नंबर इंटीजर था, हमने 1 लिख दिया। नाम मान लीजिए डबल कोड में लिखें या सिंगल कोड में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंकित। तीसरा था जेंडर, जेंडर मान लीजिए कामा लगा के हमने यहां पर मेल दे दिया। चौथे में था उसके मार्क्स, मान लीजिए 80% था, और पांचवें में था उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मान लीजिए 2001, कामा उसका मंथ था 11 और डेट थी 17, ब्रैकेट 1 सेमीकोलन। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो 1 टपल्स क्रिएटेड या 1 रो क्रिएटेड या 1 रिकॉर्ड क्रिएटेड का मैसेज आपको मिल जाएगा। तो पहला तरीका क्या है, इंसर्ट इनटू वैल्यू, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज। तो यहां पर इनटू और वैल्यूज 2 क्लॉज हैं। इनमें क्या है कि जितने कॉलम आपने बनाए थे अपने टेबल में, सारे कॉलम्स की वैल्यू सेम ऑर्डर में देना पड़ता है। देखिए पहला था हमारा रोल नंबर, तो हमने इंटीजर टाइप का था इसलिए 1 लिखा। दूसरा नाम था डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा वायर कैप। तीसरा जेंडर था, एक कोड को एम लिखा, फिर उसका मार्क्स था, फिर डेट ऑफ बर्थ था। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हमें वैल्यू को इंसर्ट कराना है तो हम डायरेक्ट कॉलम वाइज वैल्यूज को इंसर्ट करा सकते हैं। देखिए हमने आपसे कहा 4 मेथड हैं कुल, वैल्यू को या टेबल्स के अंदर रिकॉर्ड्स की रो एंटर करने के लिए। दूसरा तरीका क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम लिखेंगे, फिर कॉलम का नाम लिखेंगे, फिर वैल्यूज लिखेंगे। इंसर्ट इनटू, हम डायरेक्ट एग्जांपल लिख रहे हैं, स्टूडेंट। हमने कहा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। अब इस टेबल के नाम को लिखने के बाद यहीं पर हम सारे कॉलम के नाम लिख देंगे। कैसे,
हमने कहा रोल नंबर, नेम, जेंडर, मार्क्स और डेट ऑफ बर्थ। बंद हो गया। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, सारी कॉलम के नाम, फिर वैल्यूज, वैल्यूज के बाद ब्रैकेट, रोल नंबर मान लीजिए 2, नाम मान लीजिए अमित, जेंडर मान लीजिए एम, नंबर मान लीजिए 90, कामा डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 2016, 10 ये और एंटर। तो आप इस तरीके से भी वैल्यू को रो में इंसर्ट कर सकते हैं। कॉलम आपने साथ में दे दिए। और तीसरा तरीका क्या है कि हम स्पेसिफिक कुछ ही कॉलम्स में वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि सारे कॉलम की वैल्यू इंसर्ट किए जाए, तो बस इसी में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जैसे हमने कहा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम, जेंडर, मार्क्स। मान लीजिए हम डेट ऑफ बर्थ नहीं देना, तो यहां इसको खाली छोड़ दीजिए, ब्रैकेट यहां से बंद हो गया, वैल्यूज और लास्ट में डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम को खाली छोड़ दीजिए। तो क्या लिखेंगे, वैल्यूज क्या कि 2, अमित, एम, 90, और जैसे एंटर करेंगे तो आपको मैसेज मिल जाएगा कि वंस रो इज या वन टपल इज क्रिएटेड। आप इस तरीके से कर सकते हैं। चौथा और लास्ट तरीका क्या है, अगर किसी कॉलम की आप वैल्यू नल छोड़ना चाहते हैं तो कैसे छोड़ेंगे। मान लीजिए हमने कहा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम, जेंडर, मार्क्स, डेट ऑफ बर्थ, वैल्यूज। अब इसमें से हमको 3 ही वैल्यू देनी है या 2 ही वैल्यू देनी है, आगे की वैल्यू हमको छोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, यहां से थोड़ा सा चेंज करेंगे, वैल्यूज ब्रैकेट लगाएंगे, रोल नंबर मान लीजिए 3 था, नाम था अंशुल, नंबर था सॉरी इसके बाद जेंडर था मेल, और आगे हमने कह दिया नल, नल, अर्थात हमको उसके मार्क्स और उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो कामा लगा करके 2 बार आपने अगर नल लिख दिया तो आगे की वैल्यू इसकी नल हो जाएगी। इस तरह से आप इसी टेबल्स के अंदर वैल्यू इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये तो इसके बाद है, सपोज आप मॉडिफाई करना चाहते हैं टेबल्स को, या टेबल्स के अंदर कोई कॉलम जोड़ना है, एक क्लास इसमें और लगेगा, और इसके बाद फिर हम लोग क्वेरी प्रोसेसिंग करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।